लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलभवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जय वेद्यनाथ होए हेत मोरा करऊं सुबेगी दासु मैं तोरा। बंदऊं गुरु पद पदुम परागा। बंदऊं गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरसयानुरागा। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में सादर नमन वंदन और आप सभी के प्रति ढेरों प्यार। समस्त शिक्षक बंधु, प्राचार्य एवं आचार्यगणों के प्रति सादर अभिवादन। कैसे हैं सभी लोग? मस्त, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, आज शुरू कर रहे हैं हम लोग कक्षा 10वीं के लिए काम। यद्यपि ऐसा कोई मूड नहीं था, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है ढकेल के यहाँ ले आई है। और परम आदरणीय श्रीमान निषाद सर, जिन्होंने लगातार रिक्वेस्ट किया कि नहीं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो हमने कहा लाओ शुरू कर देते हैं। कैसी आ रही है आवाज़ और वीडियो? सब कुछ ठीक चल रही है? कहीं कोई इशू तो नहीं आ रहा ना? वीडियो ऑडियो सब कुछ कैसा है? हाँ जी, आरो भैया गुड मॉर्निंग। कैसा आ रहा है सब कुछ? एक सेकंड में केवल लैपटॉप पर थोड़ा चेक कर लूँ। सब कुछ प्रॉपर चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को? ऑडियो वीडियो सब कुछ? हाँ, कैसा आ रहा है? हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कहीं कोई असुविधा नहीं हो रही है? हाँ, चलो फिर आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पद। पद असल में एक तरह का छंद होता है जो कि सूरदास जी ने लिखा है और जिसे हम सभी को पढ़ना है। तो बेसिकली जितने लोग भी कमेंट सेक्शन में हैं नहीं, हौसलों का सफर जो भी आईडी है भैया मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, बट ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। राइट नाउ दिस वन इज द सिलेबस फॉर सीबीएसई बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद। हाँ, यही है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10वीं के बच्चों के लिए है। और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए है। ये जो है ये हमने पकड़ा है एनसीईआरटी की बुक से। ये जो बुक है वो है एनसीईआरटी
टी। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, ये पद छंद है। ये कौन सा छंद है, पद। कौन सा छंद है ये पद अपने आप में एक छंद होता है, जिस छंद को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को सीधे। हमारी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, हम लोग जान चुके हैं। पुस्तक का नाम है हमारे क्षितिज। क्षितिज का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ क्षितिज? लास्ट ईयर भी हम लोगों ने किताब पढ़ी है क्षितिज भाग 1, अभी क्षितिज भाग 2 पढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने क्षितिज पढ़ी है ना, कोई बता सकता है क्षितिज का मतलब क्या होता है? क्षितिज कौन बता सकता है क्षितिज का मतलब क्या होता है? हाँ, एक बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है इसमें, क्षितिज में। कोई बता सकता है? आवाज पहुंच रही सब तक? बोलो भाई। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग तो समझ में आ रहा है, हॉराइजन इन इंग्लिश। बट एक्चुअली देखिए शब्द है ये क्षिति। क्षिति शब्द जो है पर्यायवाची है पृथ्वी का। क्षिति शब्द किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। हमारे एक चौपाई है रामचरितमानस में, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। यह जो हमारा शरीर है ये 5 चीजों से मिलकर के बना है, जिसमें एक ये क्षिति भी है। क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी, और जौ का मतलब होता है जन्म लेना। जौ का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी से जन्म लिया हो उस सबका नाम क्षितिज है। जो पृथ्वी से जन्म लिया है सबका नाम क्या बनेगा? क्षितिज। धरती से जन्म लेने वाला अर्थात क्षितिज। बेसिकली क्षितिज शब्द को हम होराइजन इसलिए कहते हैं जहां पे धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं। दूर तक हम देखेंगे तो वहां पे धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं, तो उसको हम लोग क्षितिज बोल देते हैं। बाय द वे, क्षितिज का जब शब्दार्थ निकालेंगे तो उसका मतलब होगा जहां धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं। सत्यम भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए, पहला जो प्रसंग है सूरदास जी का। सूरदास जी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सूरदास जी ने कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन बहुत अच्छा किया है। कृष्ण के किशोरावस्था का वर्णन यहाँ पे पद में है। यहाँ प्रसंग वो है कि कृष्ण जब बचपन में पैदा होते हैं, तो कृष्ण कहाँ पैदा होते हैं? कृष्ण का जन्म होता है मथुरा की जेल में। कंस का कारागार है। यद्यपि वह राज्य है वसुदेव का, देवकी वहां की महारानी है। वसुदेव और देवकी दोनों को कैद में डाल करके कंस वहां का स्वयं राजा बन बैठता है, और वसुदेव और देवकी के शुरुआती 7 संतानों को मार डालता है। 8वें संतान के रूप में कृष्ण है, जो अपने योग माया के बल से स्वयं को मथुरा से गोकुल शिफ्ट कर देते हैं। ये कहानी सबको पता है कि कैसे जेल के ताले टूट गए, कैसे पहरेदार सो गए, कैसे वहां पर के वसुदेव ने उठाया टोकरी में और नंद बाबा के यहां पहुंचा दिया। ये सारी कहानी हम लोग जानते हैं। कालांतर में कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए। जब बड़े हुए कृष्ण, तो वहां पे उन्होंने तमाम सारे ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से कृष्ण वहां पे बच्चों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए। कार्य क्या किए? अब जिस समय गोकुल पे संकट आया कि इंद्रदेव ने कहा कि इतनी बारिश इतनी बारिश इतनी बारिश की मानो गोकुल को डुबा डालेंगे, उस समय कृष्ण ने कानी उंगली पे अपना पर्वत उठाया, गोवर्धन पर्वत, और गोवर्धन पर्वत धारण करके क्या किया? पूरे गोकुल क्षेत्र को डूबने से बचा लिया। अब आप खुद बताओ कि हमारे गांव में कोई आपत्ति आई हो, कोई विपत्ति आई हो, कहीं आग लग गई हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, और कोई आदमी वहां आगे बढ़कर एक्शन ले ले, तो वो हीरो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप ये लॉजिक सी बात सोचो कि अगर हमारे गांव क्षेत्र जिले में कोई आपत्ति आई हो, कोई विपत्ति आई हो, कोई बहुत बड़ी समस्या आई हो, उसमें एकाएक कोई व्यक्ति आता है, उस समस्या से आपको बचाने लगता है, तो वो हीरो बनेगा कि नहीं बनेगा? किसी फिल्म का हीरो भी यही करता है, आपत्ति कोई विपत्ति कोई समस्या आती है उसमें निकालता है। यही मामला होता है ना। बस यही काम किया कृष्ण ने। शकटासुर आया, बकासुर आया, पूतना आई, कालिया नाग आया, तमाम सारे लोगों को मार ढिशुम सबको बराबर करते गए और वहां के लोगों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए। नंबर 2, बच्चों के साथ गाय चराने जाते थे। आपको भी पता है, गाय चराने जाते थे तो बच्चों के साथ खेलते थे, और बच्चों के साथ गाय चराने खेलने के क्रम में दोस्ती भी इनकी बड़ी गजब की हो गई थी। अब ये सारा काम करते करते कृष्ण जब बड़े हुए और जब हमारी और आपकी एज में आए, तब कृष्ण को पता चला कि यार ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है। मामा जी ने ऐसे ऐसे मामला कर दिया है, माताजी पिताजी को जेल खाने में डाल दिया है, क्या करना चाहिए? तो कृष्ण क्या किए? ब्रज से अर्थात गोकुल से मथुरा शिफ्ट कर गए और वहां जाके कंस को जो है स्वर्ग भेजा और अपने माता पिता को वहां की गद्दी दिलवाई। अब जब कृष्ण मथुरा चले गए तो यहां के जो लोग हैं वो कृष्ण के वियोग में परेशान हो गए। जब कृष्ण के वियोग में परेशान हो गए, वियोग यानी वो उनको कृष्ण की आदत पड़ चुकी थी कृष्ण के साथ रहने की, कृष्ण से बातचीत करने की, अब कृष्ण वहां रहे नहीं तो कृष्ण को लोगों की याद सताती थी। तो लोगों ने क्या किया?
कृष्ण के याद में खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। लोग बहुत ज्यादा कष्ट और बहुत ज्यादा दुख में रहने लगे। तब कृष्ण को जब यह बात पता चली तो कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को भेजा। अब उद्धव को ही क्यों भेजा? यहां पे एक शब्द आया है उद्धव, शब्द आया ना, देखिए स्क्रीन आप लोग को दिख रही है। ये जो शब्द है ये शब्द है उद्धव। नाम क्या है इनका? उद्धव। ये ब्रज भाषा में बिगड़ करके हो गया है उद्धव। ये शब्द क्या है? उद्धव। नाम बिगड़ करके क्या बन गया है? ये हमारा एसी ठंडा नहीं करेगा तो कैसे काम बनेगा? बोलो भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ अब सही है। तो ये जो उद्धव हैं वो कृष्ण के मित्र हैं। अब इनको एक बात का घमंड हो गया था। उद्धव को इस बात का घमंड हो गया कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। और धरती पे देखिए दो चीजें हैं, एक है ज्ञान और एक है प्रेम। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। एक है ज्ञान और एक है प्रेम। ज्ञान का अपना एक अलग अस्तित्व है और प्रेम का अपना एक अलग अस्तित्व है। प्रेम कई बार ज्ञान को समझना नहीं चाहता। अब हुआ क्या है, उद्धव को इस बात का घमंड हो गया है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। कृष्ण को मौका मिल गया, कहे अगर तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो तो थोड़ा गोकुल चले जाओ और वहां की गोपियां और ग्वाल बाल मेरे वियोग में बड़े परेशान हैं, उनको समझा देना। उद्धव कहते मैं समझा दूंगा। अब गए हैं उद्धव समझाने। उद्धव क्या जाके समझाते हैं? उद्धव का समझाना समझ लीजिए। उद्धव वहां जाके समझाते हैं निर्गुण ब्रह्म को। क्या समझाते हैं? निर्गुण ब्रह्म। गुण का मतलब होता है सजीव और निर्गुण का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, यानी भाववाचक, जो आंख से दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊं। एक बार दो लोगों में आपस में बहस होने लगी। उन्होंने कहा कि ये बताओ, तुम तो कहते हो तुम्हारा भगवान हर जगह है, तो फिर ये मंदिर बना करके मूर्ति बना के पूजने की क्या आवश्यकता? कहा यार देखो, हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जगह है, यही दोनों मिलके पानी बनते हैं, तो क्या हम ऐसे ही मुंह बनकर पानी पी सकते हैं? नहीं, पानी पीने के लिए गिलास की आवश्यकता है, पानी पीने के लिए एक स्थान विशेष पे जाने की आवश्यकता है। वैसे ही भगवान भी होता है। अब जिन गोपियों को, जिन ग्वाल बालों को कृष्ण के साथ रहने की आदत पड़ चुकी थी, वे कृष्ण के निराकार स्वरूप को मानने को तैयार नहीं थे। उद्धव जाके समझा रहे थे कि अरे परमात्मा है, परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है, कहीं भी आंख बंद करके अनुभव कर लोगे परमात्मा मिल जाएगा। और यह बात गोपियां मानने को तैयार नहीं है। बस इसी कॉन्ट्राडिक्शन का वर्णन यहां पर है। समझ में आई बात? ये जो आज का हमारा पाठ है, इस पाठ में उद्धव गोपियों को समझाने आए हैं। अब चूंकि उद्धव गोपियों को समझाने आए हैं, तो यह जो हमारा पद है ये उद्धव गोपी संवाद है। ये कौन सा पद है? मतलब जो कविता हमारे सामने है, इस कविता को समझ सकते हैं उद्धव और गोपी का संवाद। यानी उद्धव और गोपी के बीच में जो बातचीत हो रही है, ये उद्धव गोपी संवाद आज हमारे सामने पढ़ना है, जो हम लोग लेकर के यहां पे आए हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन और उठता है कि उद्धव को हमारे यहां, जो उद्धव हैं, इनको हमारे यहां भंवरा कहा गया है। उद्धव को हमारे यहां क्या कहा गया है? ये जो उद्धव है ना, इनको कहा गया है भंवरा। क्या कहा गया है? भ्रमर या भंवरा, भ्रमर या भंवरा या मधुकर, तीनों शब्द प्रयोग हुआ है इनके लिए। क्या क्या प्रयोग हुआ है? तीनों शब्द का मतलब एक ही है, भ्रमर, भंवरा या मधुकर। कारण यह है कि भंवरे की क्वालिटी होती है कि अगर कहीं किसी वाटिका में अगर 4-5 पुष्प हैं तो भंवरा किसी एक पुष्प पे नहीं बैठता। एक पुष्प पे जाता है, फिर उड़ के दूसरे पे जाता है, फिर उड़ के तीसरे पे जाता है, फिर उड़ के चौथे पे जाता है, फिर उड़ के 5वें पे जाता है। तो उद्धव बार बार कभी इस गोपी को समझाते हैं, कभी उस गोपी को समझाते हैं, फिर तीसरे ग्वाल बाल को समझाते हैं और कोई समझने को तैयार नहीं है। तो चूंकि उद्धव एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ते घूमते ही रह जाते हैं, इसलिए उद्धव के लिए हमारे सूरदास जी मधुकर शब्द प्रयोग करते हैं या भंवरा शब्द का प्रयोग करते हैं। इस वजह से यह जो पद है, इस पद को हम लोग भ्रमर गीत कहते हैं। इस पद को क्या कहते हैं? ये नोट कर लीजिएगा कि ये जो पद है, यह पद हम लोग भ्रमर गीत के नाम से जानते हैं, भंवरे का गीत। यहां पे जो भ्रमर शब्द है ये उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि गोपियों ने उद्धव को भंवरा जैसा बना डाला है।
अभी तक पूरा सिनेरियो समझ में आ गया इस चैप्टर का कि यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर को सूरदास जी ने लिखा है। उद्धव जो कृष्ण की तरफ से गोपियों को समझाने आए हैं, उद्धव और गोपी के बीच का संवाद है, और उद्धव को हमारे यहाँ सूरदास ने भ्रमर शब्द से संबोधित किया है। इसलिए यह जो कविता है, यह जो गीत है, यह जो पद है, ये भ्रमर गीत के नाम से जानी जाती है। परम आदरणीय श्रीमान विनय मिश्रा जी ज्ञानपुर जनपद भदोही से जुड़ते हैं। आप अति सम्मानित शिक्षक हैं और पिछले 4 वर्षों से हम लोग एक साथ कार्य कर रहे हैं। मैं आपका विशेष अभिवादन करता हूं। स्वागत है श्रीमान। ठीक है, तो आइए आज शुरू करेंगे हम लोग। ये पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। किताब है ना सबके पास। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यवान हो। बड़भागी, तुम्हारा भाग्य बहुत बड़ा है, तुम बहुत ज्यादा भाग्यवान हो। अब जाहिर सी बात है, संवाद किसके किसके बीच है? ध्यानपूर्वक आप लोगों ने समझा होगा। तो यह बातचीत किसके किसके बीच हो रही है? उद्धव और गोपियों के बीच। यह संवाद किसके मध्य हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, उद्धव और गोपी के बीच। यहां उद्धव संबोधन आया है, हे उद्धव तुम बहुत ज्यादा भाग्यवान हो। कौन कह सकता है? सोचिए, किसने कहा होगा? अंदाजा लगाइए। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। हे उद्धव तुम बहुत ज्यादा भाग्यवान हो। कौन कहा होगा? गोपियों ने कहा होगा। आयुष भैया बता रहे हैं, गोपियों ने कहा होगा। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ज्यों जल माह तेल की गागरे, बोदन ताको लागे। अरे उद्धव तुम हो अति बड़भागी। प्रेत नदी में, अब देखिए यहां व्यंग्य मार रही हैं गोपियां। प्रेत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अब लाहम भोरे, गुर चाटे जो पागे। अरे उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। क्या कहा गोपियों ने? हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। इतने भाग्य तो हमारे नहीं हैं। उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन यहां पे जो भाग्यशाली शब्द है, यह कमेंट में प्रयोग हुआ है, यह व्यंग्य में प्रयोग हुआ है। गोपियों ने उद्धव को उलाहना दिया। क्या कहा? अपरस रहत, कभी स्पर्श नहीं किया, बिना स्पर्श के रह गए। अस्पर्श, अपरस रहत, कभी स्पर्श ही नहीं किया। किस चीज को? स्नेह तगाते, स्नेह रूपी धागा से। नाहिन मन अनुरागी, स्नेह रूपी धागे को तो तुमने स्पर्श ही नहीं किया। तुम्हारा मन तो कभी प्रेम में पड़ा ही नहीं। इसलिए हे उद्धव, जो प्रेम में पड़ता है ना, बड़ा तकलीफ उठाता है। क्यों? मुझे जिससे प्रेम हो जाएगा, जब वो हमसे बिछड़ जाएगा, उसकी याद आएगी, और जब उसकी याद आएगी तो हमको तकलीफ होगी।
अच्छा कोई खिलौना हमारे घर में हो, अगर हमारे हाथ से टूट जाए तो सोचिए हमको कितना कष्ट होता है। हमारा कोई प्रिय हो, उसका हमसे विछोह हो जाए, कितना कष्ट होता है। कोई सामग्री हमारी हो जिसको हम 2-4 साल 5 साल 10 साल से संजो के रखे हैं, किसी दिन खो जाए, सोचिए कितना कष्ट होता है। तो जिससे हमारा प्रेम होता है, जब वो हमसे बिछड़ जाता है ना, बड़ा कष्ट होता है। कहती हैं गोपियां, अपरस रहत स्नेह तराते, नाहे न मन अनुरागी। तुम्हारा मन कभी प्रेम में पड़ा ही नहीं, तुम तो स्नेह रूपी धागे से स्पर्श ही नहीं किए। तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट आएगा ही नहीं। आगे वाली लाइन कहती हैं, अब एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, लेकिन उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पानी के सतह पर कमल का पत्ता फैला रहता है। पुरैनिपात मतलब कमल का पत्ता। कमल का पत्ता जल के तल पे रहता है, पोखरे में रहता है, नदी में रहता है, जहां कहीं भी कमल जहां भी उत्पन्न हो, लेकिन पानी का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कमल के पत्ते पे मोम की पतली परत प्रकृति ने बना रखी है। इसलिए बना रखी है कि नहीं रहेगा तो पत्ता सड़ जाएगा। तो ये तो वैज्ञानिक कारण। लेकिन जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है लेकिन उसके ऊपर दाग नहीं पड़ता, वैसे ही है उद्धव तुम हो। तुम कृष्ण के पास रह करके और कृष्ण के प्रेम को तुमने अनुभव नहीं किया। जैसे कमल का पत्ता पानी में रह करके पानी से स्पर्श नहीं पाता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के पास रह करके कृष्ण को स्पर्श नहीं कर पाए, अर्थात कृष्ण के प्रेम को तुम समझ नहीं पाए। उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। आगे कहती हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरे। जल में अगर तेल के घड़े को डुबा दिया जाए, कोई घड़ा जिस पर तेल चुपड़ दिया जाए, कोई ऐसा घड़ा जिस पर तेल पोत दिया जाए, अगर उसको पानी में डुबा दिया जाए तो क्या उस घड़े पर एक को बूंद पानी चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा ना। बिल्कुल वैसे ही होए उद्धव, तुम कृष्ण के पास रह करके भी प्रेम को छू नहीं पाए हो। जिस प्रकार किसी घड़े पर तेल पोत करके उसको जल में डुबा दिया जाए फिर भी उस पे जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के पास रह करके कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रेम की नदी में तो तुमने पांव ही नहीं डाला। ध्यानपूर्वक समझिएगा, नदी के पास जाने के कुछ कारण होते हैं। क्या क्या होते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, आदरणीय विनय भैया, दरस परस मजन अरुपाना। ये 5 कारण होते हैं नदी में जाने के। जब कभी नदी में आप लोग कभी नदी में स्नान के लिए जाइएगा, परम आदरणीय विनय भैया देखिए भदोही से हैं, गंगा जी स्नान करने का अवसर इनको मिलता रहता होगा। क्या सबसे पहले नदी का दर्शन करना चाहिए, हे गंगा मैया तुमको प्रणाम है। उसके बाद परस जल का स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए, दरस परस। उसके बाद मज्जन, तब जाके उस समय स्नान करना चाहिए, डुबकी मारना चाहिए। और उसके बाद पाना, 1 अंजुली पानी निकाल करके पी करके स्वयं को तृप्त करना चाहिए। ये 4 काम है नदी के पास जाने से। यहां तो भाई साहब पांव ही नहीं डाले, यानी स्पर्श ही नहीं किए। कहा प्रेम रूपी नदी को केवल तुम देखे हो, तुमने प्रेम रूपी नदी में शरीर डुबोना, डुबकी मारना तो दूर की बात, पांव तक नहीं डाले। यानी तुमने प्रेम रूपी नदी में कोई काम नहीं किया, स्पर्श तक नहीं किया प्रेम रूपी नदी को। दृष्टेन रूप परागी, और अपने नेत्रों से तुमने प्रेम का दर्शन नहीं किया। कहती हैं गोपियां, और मेरी बात करते हो, हमको आए हो ज्ञान सिखाने, हमको जानते हो हम कौन हैं? हम वो हैं। सूदास जी कहते हैं, अबला हम भोरी। हम कैसी हैं? एक तो हम भोली हैं, दूसरे कमजोर हैं, इस समय दुखी हैं, विपत्ति में हैं, कष्ट में हैं, कृष्ण के वियोग में हैं। भोली हैं तो हमको समझाने चले आए हो? अरे हमारी क्या बात करते हो? हम तो गुर चींटी ज्यों पागी। जैसे गुड़ में चींटी सन जाती है, चींटी अपना प्राण न्यौछावर कर देती है, जिस प्रकार गुड़ और चींटी एक दूसरे से लिपट जाती है, कभी अलग नहीं होती है ना, वैसे ही कृष्ण के प्रेम में हम गोपियां लिपट गई हैं।
तुम तो कृष्ण के प्रेम को छू भी नहीं पाए और हम कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल वैसे डूब गए हैं जैसे गुड़ और चींटी आपस में चिपक जाती है। हमको आए हो ज्ञान सिखाने? अरे तुम्हारे मन का ज्ञान सिखाना? अरे तुम तो प्रेम को छुए तक नहीं हो और हम प्रेम में ऐसे डूबे हैं जैसे चींटियां गुड़ में डूब जाती हैं। यहां पे गुड़ रूपक है प्रेम का और चींटी रूपक है गोपियों की। गोपियां कह रही जैसे चींटी गुड़ में, और वैसे ही हम लोग कृष्ण के प्रेम में। कैसा लगा? ये अर्थ समझ में आया? ये पद समझ में आया? इस पद में कोई दिक्कत हो तो प्लीज एक बार हमसे पूछ लीजिए। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो इस पद में तो प्लीज हमसे पूछ लीजिए। ये पहला पद जो हम लोगों ने समझ लिया, बोलो भाई, इस पद में किसी को कोई दिक्कत? क्लास 12th का क्लास कब से चलेगा? यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड? क्यों भाई डिफेंसर भैया प्रवीण जी, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड? बताना भाई। अगर यूपी बोर्ड का चाहिए तो यूपी बोर्ड का क्लास तो अभी आ रहा है 10 मिनट में 8 बजे से। बिना भैया सादर सादर, ये सिर्फ आप लोग का प्रेम और कुछ नहीं। यूपी बोर्ड रात 8:15। अभी आज सेकंड पार्ट हम लोग को पढ़ना है, भाग्य और पुरुषार्थ। जी प्रवीण भैया अभी हम लोग आ गए हैं। हाँ चलो बहुत अच्छे, दूसरे पे चलें। हाँ ईरा सिंह लास्ट लाइन, सूरदास अब लाहम भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव हम अबला हैं। अबला का मतलब होता है कमजोर। आज हम कृष्ण के वियोग में परेशान हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तुम जो समझा रहे हो तुम ही समझो। हम तो गुड़ और चींटी की तरह एक दूसरे में मिले हुए हैं। जैसे कृष्ण का प्रेम समझो गुड़ और हम समझ लो चींटी। हम तो कृष्ण के प्रेम में गुड़ चींटी की तरह पगे हुए हैं और तुम तो कृष्ण के प्रेम को छू भी नहीं पाए हो। तुम क्या समझाओगे हमको प्रेम? ठीक है चलो आगे वाले पे चलते हैं। दूसरा पद है मन की मन ही माझ रही। माझ की मतलब समस्या, मन की समस्या मन में ही रह गई। हमने मन में जो आशा पाली थी, हमने मन में जो इच्छा पाली थी कि क्या पता कृष्ण आ जाएंगे वापस, लेकिन ये इच्छा कहाँ रह गई? मन की मन में ही रह गई। हमें तो ऐसा लगा था कि जब तुम आए हो तो हो सकता है कोई ऐसा उपाय मिल जाएगा कि कृष्ण से हमारी दोबारा मुलाकात हो जाएगी, लेकिन नहीं, मन की इच्छा मन में ही रह गई। मन की मन ही माझ रही। मन की इच्छा, मन की जो चिंता, मन का जो था ना वो हृदय में ही रह गया। मन की बात मन में ही रह गई। अब हमें दोबारा विश्वास हो गया कि कृष्ण से मुलाकात संभव नहीं है। क्या कहते हैं? कहिए जाए कौन पयो धो, नाहे न परत कहे। क्या कहें उद्धव? अब कुछ कहने के लिए रह ही नहीं गया। नाहे न परत कहे, कुछ कहा ही नहीं जा रहा। अपने आप को भोजपुरी में कहावत है ना, कहम कहीं कुछ कहे नहीं जाता, कहले बिना हमके रही नहीं जाता। मतलब आप लोग बेहतर समझते हैं। यहां गोपियां कह रही हैं कि क्या कहें हे उद्धव, कुछ कहने को नहीं आ रहा है। मन में बहुत कुछ सोचा था लेकिन वैसा हुआ नहीं। अब तो कुछ कहने के लिए शेष ही नहीं बचा। क्या कहें? अवधि आधार आस आवन के, तन मन भी था सही। अब इन जोग संदेशन सुने सुने, बेरहन बेरह दही। चाहते होते गुहारे जितहूँ तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादान लही।
कहती हैं गोपियां कि आने की आशा में एक निश्चित अवधि तक हम लोगों ने तन मन की व्यथा को सहन किया। हमें यह विश्वास था कि एक निश्चित अवधि के बाद हमारा कृष्ण हमसे मिलने आ जाएगा। अवधि आधार एक समय को निश्चित रूप से हमको पता था कि कृष्ण जा रहे हैं, मथुरा कंस को मार करके राज्य दिलवा करके हो सकता है वापस आ जाएं। कहा अवधि आधार आस आवन की, इस आशा में कि कृष्ण लौट आएंगे तन मन बिथा सही। हमने तन की और मन की व्यथा को सहन किया। मन में जो कष्ट था, शरीर में जो कष्ट था, दोनों कष्टों को हमने सहन किया। लेकिन अब जो तुम ये योग संदेश सुना रहे हो ना हे उद्धव, ये जो तुम योग संदेश सुना रहे हो, योग संदेश का मतलब होता है योग संदेश यानी परमात्मा का आत्मा से मिलन, कि परमात्मा निराकार है, तुम आंख बंद करके परमात्मा से मिलन कर सकती हो, परमात्मा चारों तरफ व्याप्त है, कहीं भी तुमको मिल जाएगा। इस तरह के जो संदेशा तुम सुना रहे हो ना, इससे यह विरहीन शरीर और ज्यादा विरह में दही जल रहा है। समझिएगा, दहन शब्द है, दहन का मतलब होता है जलना। यहां दही शब्द आया है जलने के अर्थ में, यहां सही शब्द आया था सहन करने के अर्थ में। कहा तुम्हारे योग का संदेश सुन करके जो तुम परमात्मा के बारे में समझा रहे हो, निर्गुण ब्रह्म का जो उपदेश दे रहे हो ना, इससे यह हमारे शरीर में और आग लग जा रही है। चाहते होते गुहारे जिता होते। गुहारी का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, बुलाना। गुहारी करना मतलब चिल्ला चिल्ला के बुलाना। गुहारी का मतलब क्या होता है? चिल्ला चिल्ला करके बुलाना। गुहार करना मतलब होता है दूर से कोई चीज है उसको बुलाना। अब क्या कहा? चाहते होते, चाहते तो हैं, गुहार लगाना यानी चिल्ला चिल्ला के बिनाना, ए कृष्ण कहां हो आ जाओ, ए कृष्ण कहां हो आ जाओ, ऐसा चिल्ला चिल्ला के बुलाना। चाहते तो हैं, लेकिन जितना ज्यादा हम अपने मुंह से कृष्ण का नाम लेते हैं ना, उतते धार वही उतनी ही ज्यादा धार बहती जा रही है। अर्थात अंदर से कष्ट इतना ज्यादा है कि हमारे आंखों से आंसू चल दे रहे हैं, और जब रुलाई आती है ना तो आवाज बंद हो जाती है, आदमी बोल नहीं पाता है। आप अपने जीवन में अनुभव किए होंगे कि जब आंतरिक कष्ट से जब कोई रुलाई आती है ना तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, गला चोक हो जाता है, फिर आदमी बोल नहीं पाता है। सोचिए, कहती हैं गोपियां हम चाहते हैं चिल्ला करके कृष्ण को बुलाना, लेकिन जितना ज्यादा कोशिश करते उतना ही ज्यादा धार बहने लगती है, और इस कारण से हमारा गला बंद हो जाता और हम चिल्ला भी नहीं पाते। सूरदास अब धीर धरहीं क्यों। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि कितना धैर्य धरें, मर ज्यादा न लही। अब तो हमारी मर्यादा भी शेष नहीं बची है। मर्यादा की क्या विशेषता है? गोपियां कृष्ण की बांसुरी को सुन करके अपनी लोक लज्जा मर्यादा को छोड़ करके भाग जाती थीं। एक रसखान का पद है, मुझे याद आता है, मुरली कर में अधरा मुस्काने, तरंग महाछवि छा जाती है, वह बांसुरी के धुन काने पर कुल कान्हियो तज भाजती है। क्या कहा? जब बांसुरी की मधुर धुन कानों में पड़ती थी ना तो गोपियां लोक लाज की मर्यादा छोड़ के भाग चलती थीं। किसी ने वस्त्र सही पहने हैं, किसी ने टीका लगाया है, किसी ने श्रृंगार किया है, किसी ने नहीं किया है, किसी ने भोजन किया है, नहीं किया है, सब कृष्ण की तरफ दौड़ पड़ती थी। कहा कि अब तो हमारी मर्यादा भी समाप्त हो चुकी है, यानी लोक लाज। मीरा जी ने कहा था ना, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उसमें भी यही कहा था, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतों के साथ बैठ बैठ करके लोक लज्जा मैंने खो दिया, अब हम सिर्फ भगवान को जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से कहती हैं गोपियां कि अब तो हमने तुम्हारे लिए अपनी मर्यादा भी छोड़ रखी है, अब तुम्हारे इस योग संदेश का हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये जो तुम समझा रहे हो उससे हमारा दुख कहीं ज्यादा है, इसलिए हे उद्धव अपना ये प्रवचन बंद कर दो। दूसरा पद समझ में आया? किसी को कोई असुविधा हो तो बताना भाई। तनिष्क श्रीवास्तव,
हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करता है रे दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। बोलना भैया, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे चलें थर्ड पे। बोलो भाई। सीताराम 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 कहिए, जाहे बेद राखे राम ताहे बेद रहिए। मर्यादा न लही का मतलब होता है अब हमारे जीवन में लोक लज्जा की जो मर्यादा थी वह भी शेष नहीं बची है, अर्थात हे उद्धव अब तुम्हारे समझाने का हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। विनय भैया जी, चलो आगे चलें। कोई दिक्कत? दिक्कत होगी तो देखा जाएगा। अच्छा, हमारे यहां एक पक्षी है हारिल। ये हारिल पक्षी की अपनी एक विशेषता है कि यह हमेशा अपने पंजे में एक सूखी लकड़ी दबाए लेके घूमता है। देखिए, हमारे यहाँ साहित्य में कुछ ऐसे पक्षियों का वर्णन है। हमारे यहाँ एक पक्षी है, आदरणीय विनय भैया मैं आपको संबोधित करूं, चातक पक्षी। चातक पक्षी के साथ समस्या यह है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद मिलेगी तो ही पिएगा, अन्यथा नहीं पिएगा, पूरा प्राण त्याग देगा। कहते हैं ना, स्वाति नक्षत्र की बूंद जब ऊपर से गिरेगी तो वह आकाश का ही पानी पिएगा, अन्यथा दूसरा कोई जल नहीं पिएगा। ठीक उसी प्रकार से एक हारिल नाम का एक हमारे यहाँ पक्षी होता है, और हारिल पक्षी की विशेषता यह है कि यह हारिल पक्षी अपने चोंच में या पैर में हमेशा एक सूखी लकड़ी दबा के लेके घूमता है। अब गोपियां हमारे सामने समझा रही हैं उद्धव को, कहीं हे उद्धव ये तुम अपना योग और ज्ञान बंद करो, हमारा सुनो, हम समझा रहे हैं। हमारे हरि, हमारे जो हरि हैं, हमारे जो हरि हैं, हरि माने कृष्ण, हमारे जो इष्ट है ना, हमारे जो प्रिय है ना, हमारे जो श्रेष्ठ है ना, हमारे जो भगवान है ना, हमारे जो कन्हैया है ना, हमारे जो कृष्ण है ना, ये हरि शब्द प्रयोग हुआ है उस कन्हैया के लिए। हमारे हरि, हमारे हरि कौन है? हारिल की लकड़ी। जैसे हारिल अपने पंजे में दबाई हुई लकड़ी को नहीं छोड़ता, वैसे ही हम भी अपने कन्हैया को नहीं छोड़ेंगे। जैसे हारिल के लिए लकड़ी है वैसे ही मेरे लिए कन्हैया है, हम अपने कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। हमारे हरि, हारिल की लकड़ी, हमारे हरि। ये जो तुम निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो ना, तुम अपने निर्गुण ब्रह्म को जाके समझा देना, हम जिस कन्हैया को जानते हैं, हम जिस कृष्ण को जानते हैं, वह हमारे लिए वैसे ही है जैसे हारिल पक्षी के लिए लकड़ी। अर्थात हम और कन्हैया एक दूसरे को ऐसे मजबूती से पकड़े हुए हैं कि इसको छुड़ा पाना तुम्हारे मान का नहीं है। सब ज्ञान बंद करो, ये ज्ञान मत सिखाओ हमको। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। दृढ़ करी पकड़ी, मजबूती से पकड़ रखा है हमने इसको। दृढ़ करी पकड़ी, मजबूती से पकड़ रखा है। किस चीज को पकड़ रखा है? मन, क्रम और वचन से, मन से, वाणी से और कर्म से हमने इसको मजबूती से पकड़ रखा है। किसको? कहां पे? नंद नंदन को उर में, अपने हृदय में। नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में हमने मजबूती से बैठा लिया है। इसलिए तुम इस बात की चिंता मत करो, निर्गुण ब्रह्म तुम ही समझो, तुम ही समझाओ। हमने कृष्ण को, कौन कृष्ण? जो नंद का पुत्र है, नंद के लाला को उर यानी हृदय में हमने मन, क्रम, वचन से मजबूती से बैठा लिया है। यही काम किया था सीता जी ने भी। सीता जी ने जब राम जी को देखा था पहली बार तो क्या किया था? पहली बार जब सीता जी ने राम जी को देखा था, लोचन मगरा महियोरयानी
नेत्रों के रास्ते से सीता जी ने राम को हृदय में लाया। लोचन मगरामयोरयानी अदीने पलक कपाट सयानी। और पलक रूपी दरवाजा जिस दरवाजे से ले गई थी, अगर ये दरवाजा खुला रहेगा तो जिसको अंदर ले गई है वो भाग भी सकता है, तो दरवाजा बंद कर दो। यानी पलक रूपी दरवाजे को खोल करके सीता जी ने नेत्रों के रास्ते भगवान को हृदय में लाया और पलक रूपी दरवाजे को बंद कर दिया। कहा अब इसी में रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से गोपियों ने क्या कहा, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करे पकरे हमारे हरे हारेल की लकड़ी। अब कैसे क्या किया हमने, हम आगे क्या करते हैं, जागत सोवत, जागते समय सोते समय, स्वप्न सपना देखते समय, दिवस ने से दिन में भी रात में भी, दिन में भी और रात में भी, कान कान जकरे, कान्हा कान्हा कह के बुलाते रहते हैं। क्या करते हैं, देखिए अपने लिए जीवन में एक लक्ष्य तय करिए। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, कलयुग में केवल नाम ही आधार है। यानी अभी थोड़े पहले मैंने क्या कहा, सीताराम 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 कहिए, जाहे बेदे राखे राम ताहे बेदे रहिए। भगवान का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। जब कभी भी अवसर मिल जाए अपने इष्ट का भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा समय आखिरी हो जाएगा, भगवान का नाम जिह्वा पर रहेगा तो मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए कहा इन्होंने, जागते समय सोते समय सपना देखते समय दिन में रात में, कान कान जकरी, केवल कान्हा कान्हा कन्हैया कन्हैया कृष्ण कृष्ण कह करके हम लोग जपते रहते हैं। आगे कह रही हैं, सुनत जोग, ये जो तुम योग सुना रहे हो ना, योग माने आत्मा और परमात्मा के मिलन की परिभाषा, सुनत जोग लागत है सो, ऐसा लग रहा है, कैसा, जो करुए ककरे, जैसे कोई खीरा। अब हम बताने की जरूरत है, कई बार हमारे घर में खीरा खरीद के आता है। अभी पता चला, मैं भी एक दिन खरीद के ले आया, पता चला हर जगह 15 रुपए का आधा किलो मिल रहा है, एक जगह 15 रुपए का 1 किलो मिल रहा था। हम लेके चले आए घर, पता चला कि जैसे ही काटे फेंकना पड़ गया। होता है ना ऐसा। कहा कि जैसे कड़वा खीरा मुंह में डालने पे कैसा लगता है, बिल्कुल वैसा ही तुम्हारा ये मैसेज लग रहा है। ये जो तुम सुना रहे हो ना कृष्ण के बारे में संदेश हमारे कानों को, ये कान का जो संदेश है बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे कोई कड़वा खीरा लग रहा हो। ककरी कहते हैं खीरा को जी। बी प्रोटॉन दोस्त कैसे हो? अच्छा अच्छा, राज मिश्रा भैया स्वागत है आपका। जो करुए ककरी, यानी तुम्हारा योग का संदेश सुन के हमको लग रहा है जैसे कोई कड़वा खीरा हमको खिला दिया हो। सुतो व्याधि हम को लैयाए, और तो और ऐसी समस्या तुम लेके चले आए हो। व्याधि का मतलब होता है बीमारी, समस्या, मुसीबत। एक तो अपने आप में हम कृष्ण के लिए परेशान थे, दूसरी तुम योग संदेश लेके चले आए, कोढ़ में खाज। यानी एक तो ऑलरेडी हम लोग समस्या में हैं। कौन सी समस्या में? कृष्ण के वियोग में परेशान हैं, उसी में तुम लेके क्या चले आए? योग का संदेश। यानी कृष्ण वियोग की परेशानी में योग का संदेश भी तुम लेके चले आए। ये दो दो चीजें मिल करके क्या स्थिति हो गई है? सुतो व्याधि। इसके बाद एक दूसरी समस्या, हमको ले आए, हमारे लिए तुम लेके चले आए ऐसी समस्या। देखे सुनी न करी, जो न मैंने कभी देखी, न हमने कभी सुनी, न जो हमने कभी करी। यानी हे उद्धव, एक तो ऑलरेडी यानी पहले से ही हम लोग कृष्ण के वियोग में परेशान थे, दूसरी तो ऐसी समस्या लेके चले आए जो न कभी देखा, न कभी सुना, न कभी किया। यह तो सूरदास जी कहते हैं, यह तो तिन्हीं लय सौंपो, ये ले जाकर उन्हीं को सौंप देना। किसको? जिनके मन चकरी, जिनका मन चंचल होता है, जिनका मन दृढ़ है ना, उनको ये तुम्हारा योग संदेश नहीं चाहिए। यह योग संदेश उनको ले जाके सौंप दो जिनका मन चक्री है, चंचल है, इधर उधर दौड़ता रहता है।
हमारा मन कैसा है? दृढ़ करी पकड़ी, हमारा मन कृष्ण के प्रति दृढ़ है। हमको क्या चाहिए? या तो कृष्ण चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। या तो कृष्ण चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। हम विकल्प के अभाव में नहीं है, हमको विकल्प चाहिए ही नहीं। हमने दृढ़ करके पकड़ा है। और यह संदेश जो तुम योग संदेश लेके आए हो, यदि देना चाहते हो तो उसको ले जाके दो जिसका मन चंचल होता है, जिसका मन बेचैन रहता है। अच्छा ये भी, उसको भी देख लें, अच्छा ये भी, उसको भी देख लें। ऐसे जो लोग होते हैं इनका मन चंचल होता है, जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं होता है। और प्रेम है कौन सा वह तत्व जो सारे भुवन में व्याप्त है। कितने भुवन है अपने यहाँ? 14। धरती पे हम लोग रहते हैं। भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। सत्यम कहते हैं स्वर्ग को। भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। नीचे चलिएगा, अतल वितल सुतल महातल रसातल तलातल पताल। 7 नीचे 7 ऊपर, कुल 14 भुवन। है कौन सा वह तत्व जो सारे भुवन में व्याप्त है। जो 14 भुवनों में व्याप्त है वो तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड भी पूरा नहीं जिसके लिए पर्याप्त है। यह पूरा ब्रह्मांड भी जिसके लिए कम पड़ जाता है। महादेवी वर्मा की लाइन है कौन सा वह तत्व जो सारे भुवन में व्याप्त है। ब्रह्मांड भी पूरा नहीं जिसके लिए पर्याप्त है। तो जवाब देती हैं, वह प्रेम है, 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 वह प्रेम है। प्रेम की ताकत बहुत बड़ी होती है। और आपको बताऊं, मैं सीबीएसई बोर्ड का ये कतई पढ़ाने वाला नहीं था। मेरे मन में कभी ये चीज आया ही नहीं था कि मैं कभी सीबीएसई बोर्ड का हाई स्कूल स्टार्ट करूं, वो भी लाइव। ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम है। आपके प्रेम ने मुझे इस बात के लिए बाध्य किया कि नहीं मैं आपको पढ़ाऊं, बस और कुछ नहीं। ये जो आप लोग डेली आकर के हमसे चेयर पे कहते थे ना कि सर आप पढ़ा नहीं गए, सर आप पढ़ा नहीं गए हैं, बस मैंने इसीलिए शुरू किया। ये आपका प्रेम है जो मुझसे यहाँ पढ़वा रहा है, बस और कोई बात नहीं है। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, वह प्रेम है, 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 वह प्रेम है। अब एक आपका ये चौथा वाला बच गया है, ये कल हम लोग कर लेंगे। और इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग कर लेंगे। ओके, हम कल इसके क्वेश्चन आंसर और चौथा वाला करा देंगे। ये देखिए स्क्रीन आपके सामने मैं खोल रहा हूं, ये सारी चीजें हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ना चौथा, क्योंकि एक दिन में ज्यादा हो जाएगा, हम लोगों ने 3 पढ़ लिया है, ये चौथा आपका ये बच रहा है। ये चौथा वाला हम कल पढ़ाएंगे ताकि इतना ना हो जाए कि सिर के ऊपर से निकल जाए। सुनत जोग लागत है सो जो करुई करी। योग का मतलब होता है कि अपने आप को परमात्मा से जोड़ लीजिए, परमात्मा हर जगह आपको मिल जाएगा। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जो योग का संदेश हमको सुना रहे हो ना, वह योग का संदेश बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे कोई कड़वा खीरा खिला दिया हो। कड़वा खीरा खा लेने पे पूरा मुंह बिगड़ जाता है ना, मन बिगड़ जाता है। कहा बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और बताओ भाई, सीयूईटी की क्लास चल के बंद हो गई भाई अंश बाबू। सीयूईटी सुबह 9 बजे चल रही थी, सीयूईटी का कंप्लीट सिलेबस करा करके मैंने ब्लॉक कर दिया, उसको रोक दिया है। और अब सीयूईटी में जो चीजें जरूरी है वो चैनल पे उपलब्ध है, आपको सर्च करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ईरा बहनी, हाँ या तो कृष्ण चाहिए नहीं तो नहीं चाहिए। सेकेंड लाइन कौन सा आती थी बेटा? लाइन बताइए, सेकेंड लाइन। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। ये लाइन बोलो बेटा, यही लाइन। मन क्रम वचन, मन से, कर्म से, वचन से, यह जो नंद का नंदन है ना, इसको हमने हृदय में दृढ़ करके पकड़ लिया है। यानी नंद के बेटे कृष्ण को हमने अपने हृदय में मन से, वाणी से और कर्म से, यानी केवल कृष्ण के बारे में सोचते हैं, केवल कृष्ण के बारे में बोलते हैं, और कोई भी कार्य कहते हैं तो हम कृष्ण के बारे में ही करते हैं। और
जागत सोवत स्वप्न दिवस निसे कान कान जकरी। जागते समय, सोते समय, सपना देखते समय, दिन में, रात में, 24 घंटा केवल कन्हैया कन्हैया हम लोग जपते रहते हैं। सर लास्ट लाइन में ये कह सकते हैं कि हमारा मन चंचल नहीं, हमें ये कृष्ण चाहिए नहीं तो प्राण त्याग देंगे। बिल्कुल हमारा मन चंचल नहीं है। कहा सूरदास ने, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो। सूदा जी कहते हैं कि गोपियां समझा रही कि हे उद्धव, ये जो ज्ञान हमको सिखाए हो ना, ये ज्ञान हमको मत सिखाओ, हमारा मन दृढ़ है, हमको तो कृष्ण के अलावा दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं। अब जिनका मन चंचल है, जिनका मन दृढ़ नहीं है, जो कृष्ण के विकल्प में कुछ और भी ले सकते ना, उनको ले जाके दे आओ। चक्री का मतलब होता है जो गोल गोल नाच रहा हो, कभी इधर कभी उधर, बिना पेनी का लोटा, ऐसी चीज। जिनका मन चंचल है ना, उनको ले जाके सौंपो ये ज्ञान। ये ज्ञान हमको मत दो, ये ज्ञान हमको दोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। अरे वाह राजकरण भैया, स्वागत है, कैसे हैं? हाँ ठीक है दिवेश, और बताओ कोई दिक्कत किसी को? अदिति क्लियर हो गया? ईरा? हाँ, योग का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन, और योग का मतलब होता है जोड़, आत्मा और परमात्मा। यानी आंख बंद कर लो, परमात्मा महसूस हो जाएगा। यही बार बार उद्धव समझा रहे थे। अंगद भैया 12 का रिजल्ट संभावित है 27 अप्रैल, तो अभी सुनाई दे रहा है, लेकिन इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन अभी नहीं आया है। थैंक यू बेटा। और किसी को कोई दिक्कत? तो ये चौथा वाला हम लोग कल पढ़ेंगे। हाँ, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, हरि हैं राजनीति पढ़ पाए। अब देखिए यहां पे शब्द आ गया ना मधुकर, यही मैंने कहा था, मधुकर माने भंवरा। समझे बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनके, जोग सनेस पठाए। कल पढ़ेंगे इसको, मजा आएगा। ये चौथा वाला रह गया, क्वेश्चन आंसर कल कर लेंगे। हाँ भैया 8 बज गया, ओके टाटा बाय बाय। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं शाम 7 बजे। आज की क्लास में मजा आया? हाँ आरव मौर्य, क्या आवाज़ है गधा कहीं का, पहली बार सुन रहा क्या? हाँ हाँ, दोनों बुक पढ़ाएंगे आयुष, लेकिन पहले एक बुक, जैसे हमने क्षितिज शुरू किया, मेरी आदत है एक बुक पहले ख़त्म कर लेते हैं, फिर दूसरी बुक शुरू करेंगे। हाँ तो फिर आज के लिए बस यही हमको आज्ञा दीजिए। से राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जोग पानी। काम ही नारी प्यारे जे में लोभे प्रिय जे में दाम, तेमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। अर्थन धर्मन काम रुचे, पद न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयन। सभी प्यारे बच्चों, आरव मौर्य, आयुष बबू, देवेश, तहसीन परवीन, अच्छा आयुष, ईरा, आलोक, सभी लोगों को, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी के प्रति आदर व्यक्त करता हूँ। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना यशस्वी हुई है, मंगल कामनाएं। कल मिलते हैं शाम 7 बजे नई एनर्जी के साथ। चलिए, भारत माता की जय।